एक रूप में वेद ही दशरथ के रूप में प्रकट हुआ है। वेदो दशरथो नृपः, वेदो दशरथो नृपः। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी वेद रूप ही हैं, वेद ही हैं, वो भी वेद हैं। क्योंकि ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा, ब्रह्म तत्व का आविर्भाव ही वेद से ही होता है। अब ठाकुर जी और एक बारीक बात है, वेदो दशरथो नृपः, और वेद से ही परब्रह्म का प्राकट्य होता है और दशरथ नंदन के रूप में परब्रह्म को प्रकट होना है, इसलिए वेद ही दशरथ के रूप में प्रकट हुआ है। अब दशरथ जी की रानियां कितनी हैं? कितनी हैं? वैसे तो बहुत हैं, गिनती ना है। कोई कहे 300 हैं, कोई कहे 700 हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रमाण हैं, पर प्रधान 3 हैं, इस बात में सब एक मत हैं। श्री कौशल्या, श्री कैकेयी और श्री सुमित्रा। माताओं से निवेदन है कि थोड़ा हल्ला गुल्ला न करें। एक गोस्वामी जी की पंक्ति है, अधिक उत्साह भवन अति थोड़ा। ये वृंदावन के रसिक श्रोता, इनमें सुनने का उत्साह बहुत है और इतनी सुंदर व्यवस्था ठाकुर जी ने की है। ऊपर भी टीवी वगैरह लगाई गई हैं और माइक की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऊपर भी बैठ के सुन रहे हैं, बाहर भी बैठ के सुन रहे हैं, गली में भी बैठ के सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, दर्शन भी सबको हो रहा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो दूसरों को विक्षेप किए बिना बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बोले नहीं, आपस में बातचीत नहीं करें। अब वेद की 3 शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और उपासना शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं वेद की। तो राम जी किसके गर्भ से प्रकट हो रहे हैं ठाकुर जी? कौशल्या जी के गर्भ से। कौशल्या जी कौन है? ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या। वेद का ज्ञान शक्ति से जब संयोग होता है तो परब्रह्म तत्व श्री राम तत्व प्रकट होता है। क्रिया शक्तिस्तु कैकेयी, क्रिया शक्ति कैकेयी है। पंडित कौन है? बड़ी जटिल व्याख्या है पंडित शब्द की चक्रपाणी जी, क्योंकि शायद पंडित शब्द को इतना अधिक परिभाषित किया गया कि बहुत सुनि चैव स्वपाके चो पंडिता समदर्शिना पंडितो बंध मोक्षवित, और अनेक प्रकार की परिभाषाएं पंडित शब्द की हैं। और महर्षि पाणिनि ने तो स्वतंत्र सूत्र ही लिख दिया पंडित शब्द की सिद्धि के लिए। तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का। तारकादि गण में पठित है और इससे पंडा शब्द से इतच प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है। पंडा जिसके उत्पन्न हो जाए वो पंडित है, जिसके पंडा उत्पन्न हो जाए वो पंडित। आप कहेंगे पंडा किसको कहते हैं? पंडा, तीर्थ पुरोहितों को तो पंडा कहते ही हैं। हम ये नहीं करें कि तीर्थ पुरोहित पंडा नहीं है, पर वस्तुतः पंडा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है।
सत और असत का विवेक जिस बुद्धि में हो गया है उस बुद्धि का नाम है पंडा। सदसद विवेकनी बुद्धि ही पंडा। सत और असत का पूर्ण निर्णय जिस बुद्धि में होगा, ये सत है ये असत है। निर्णय का अर्थ क्या है वैदिक जी? निर्णय का अर्थ है असत का त्याग और सत में स्थिति, ये निर्णय का अर्थ है। असत को जिसने सर्वथा त्याग दिया हो और सत स्वरूप में जिसकी प्रतिष्ठा हो गई हो जिस बुद्धि की, उस बुद्धि का नाम है पंडा। और ऐसी बुद्धि जिसमें प्रकट हो चुकी है वो पंडित। पंडा संजाता अस्य, जिसके पंडा उत्पन्न हो गई है वो पंडित है। पर यहां जो अर्थ हम करना चाहते हैं ठाकुर जी प्रसंग के अनुरूप, यह क्रियावान स पंडितः, क्या? यह क्रियावान स पंडितः, जो क्रियावान है वो पंडित है। संभव नहीं है, कथनचित संभव हो जाए किसी का जन्मांतरीय संस्कार इतना पुष्ट हो, प्रबल हो कि षडंग वेद आद्योपांतों से कंठस्थ हो जाएं, उपस्थित हो जाएं, षडंग वेद को पढ़ा सकता हूं। माने वेद के 6 अंगों के सहित वेद का जिसको ज्ञान हो, वेद उपस्थित हो, कम संभव है। जो लोग कहते हैं कि हमको सब कंठस्थ है, उनको भी कितना कंठस्थ है भगवान जाने। क्योंकि अब हमारे सामने आप कहेंगे कि हमको सब कुछ कंठस्थ है तो हम तो मान ही लेंगे कि हमें खुद ही कुछ पता नहीं है। वक्ता शुद्धोच्चारण कर रहा है या अशुद्ध कर रहा है, ये श्रोताओं को पता नहीं चलता है। श्रोताओं को पता चलता है क्या? पर कोई संस्कृतज्ञ व्यक्ति बैठा होगा तो तनिक भी कोई अशुद्ध असाधु शब्द उच्चरित होगा वक्ता के मुंह से, उसको बहुत कर्ण कट्टू लगे, जैसे खोलता हुआ तेल कान में डाल दो, अरे क्या बोल